गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग जो है कि माखनलाल चतुर्वेदी जी का क्लास 9th हिंदी से काव्यखंड से आज हम उनका पाठ पढ़ेंगे। ठीक है। मैं प्रियंका चौबे क्लास जो है कि सेंट्रल पब्लिक एकेडमी शहीदवारा से आज आप लोग को इसका अध्ययन करवाऊंगी। माखनलाल चतुर्वेदी जी के बारे में हम कुछ जान लें। माखनलाल चतुर्वेदी जी का जन्म मध्य प्रदेश के होशंगा जिले के बाबई गांव में सन 1889 में हुआ। मात्र 16 वर्ष की अवस्था में वे शिक्षक बने। बाद में अध्यापन कार्य छोड़कर उन्होंने प्रभा पत्रिका का संपादन शुरू किया और ये देशभक्त कवि एवं प्रखर पत्रकार थे। ये कर्मवीर और प्रताप का भी संपादन इन्होंने किया और 1968 में ये इनका जो है कि देहावसान हो गया। हिम किरीटनी, साहित्य देवता, हिम तरिंगड़ी और वेणुलो गुंजे धरा, ये सब इनकी प्रमुख कृतियां हैं। ठीक है। पद्म भूषण से एवं साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया इनको। ठीक है। माखनलाल चतुर्वेदी जी की जो रचनाएं हैं वो राष्ट्रीय भावना से युक्त है। आप समय भी देख सकते हैं है। ठीक है। 1968 में इनका देहांत हुआ तो 47 में जो आज़ादी का आंदोलन था तो इन सब चीज़ों का भी इनके ऊपर प्रभाव पड़ा इनकी कविताओं पे। और कह रहे हैं कि इसलिए इनमें जो है कि स्वतंत्रता की चेतना के साथ देश के लिए त्याग बलिदान की भावनाएं भी मिलती है। इसीलिए उन्हें एक भारतीय आत्मा कहा जाता है। इस उपनाम से उन्होंने कविताएं भी लिखी एक भारतीय आत्मा से। ठीक है। और वे एक कवि कार्यकर्ता थे। किसके लिए? स्वाधीनता आंदोलन के लिए। ठीक है। कई बार उसके लिए जेल भी गए। और चतुर्वेदी की कविता में जो है कि शिल्प की तुलना में भाव को अधिक महत्व दिया गया है। ठीक है। शब्दों का या व्याकरणिक कह रहे हैं तुलना में भाव को ज़्यादा महत्व दिया गया है। उन्होंने परंपरागत छंदबद्धता एवं तत्सम शब्दावली के स्थान पर बोलचाल की भाषा के साथ साथ उर्दू फारसी के शब्दों का भी प्रयोग किया है। ठीक है। देखते हैं हम लोग इस कविता में बताना चाहेंगे कवि की ब्रिटेन उपनिवेशवाद के शोषण तंत्र का बारीकी से विश्लेषण किया है कैदी और कोकिला में। ठीक है। और देखते हैं हम जेल की जो एकांकी और उदास है। ठीक है जीवन। और कोकिल मीन्स कोयल से अपना मन, दुख, असंतोष और ब्रिटानी शासन के प्रति अपने आक्रोश को व्यक्त करते हुए कहते हैं कि इस समय मधुर गीत गाने का नहीं बल्कि मुक्त गीत गाने का है। मीन्स स्वतंत्रता के गीत सुनाने का है। ठीक है ना। कोयल की आवाज़ सबसे मशहूर है। ठीक है। मीठी बोली के लिए, इसलिए उसको वो तंज कसते हैं कि तुम मीठे तान मत सुनाओ, मुक्त गीत गाने का समय है। और कवि को लगता है कि कोयल भी पूरे देश को एक कारागार के रूप में देखने लगी है, इसीलिए अर्धरात्रि में चीख उठी है। ठीक है। कोयल भी क्या करती है? पूरे देश को एक कारागार के तरह से देखती है और रात में ही चिल्ला जाती है। देखते हैं हम लोग कविता। क्या गाती हो, क्यों रह जाती हो, कोकिल बोलो तो क्या लाती हो, संदेशा किसका है, कोकिल बोलो तो। कवि कह रहे हैं कि क्या गाती हो, क्यों रह के तुम चली जाती हो, कोकिल बोलो तो। कहते हैं क्या लाती हो, संदेशा किसका तुम ला रही हो, कोकिल बोलो। ऊंची काली दीवारों के घेरे में, डाकू चोरों बटमारों के डेरे में, जीने को देते नहीं पेट भर खाना, मरने भी देते नहीं तड़प रह जाना। उस समय का उन्होंने जो व्यथा वो सह रहे हैं। लोग जेल में ब्रिटिश शासन के टाइम पे उसको बताते हैं कि ऊंची काली दीवारों के घेरे हैं और यहाँ पे डाकू चोर और बटमारों के बस डेरे हैं। कह रहे हैं कि हम लोगों को जीने भर खाना नहीं देते हैं और पेट भर की मतलब पेट भर खाना खाता आदमी तो चलो संतोष रहता है ना, तो पेट भर खाना नहीं देते हैं और जो आधा पेट खाना देते हैं उससे हम मरते भी नहीं हैं, इसलिए आधी भूख में हम तड़प के रह जाते हैं, दर्द को सहते हैं। जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा है, शासन है या तम का प्रभाव गहरा है। और कह रहे हैं जीवन पर अब बहुत दिन रात बहुत हमारे कड़ा पहरा है, जो हम जीवन जी रहे हैं बहुत जो है कि क्या बोलते हैं कड़े पहरे के अंतर्गत जी रहे हैं। और कह रहे हैं हमारे जीवन पे शासन का और अंधकार का बहुत गहरा प्रभाव है। ठीक है। हिमकर निराश कर चला रात भी काली,
इस समय कालिमा मई जगी क्यों आली। कह रहे हैं सभी कुछ जो है कि निराश होके चले गए इस काली रात में। कह रहे हैं इस कालिमा मई रात में तुम क्यों जगी हो कोयल, क्यों हूँ पड़ी वेदना बोझ वाली, कोकिल बोलो तो क्या लूटा। कह रहे हैं कैसे तुम चीख पड़ी जो है कि दर्द के बोझ तले जैसे लग रहा है तुम हो, और तुम चीख पड़ी, कोकिल बोलो तुमने क्या लूटा है, किस दर्द को तुम इस तरह से बयां कर रही हो। मृदुल वैभव की रखवाली सी, कोकिल बोलो तो क्या हुई बावली। कह रहे हैं कि तुम तो मीठे बोली का भंडार हो, तुम उसकी जो है कि रखवालिनी हो, तो कोयल बोलो क्यों हुई बावली, अर्धरात्रि को चीखी कोकिल बोलो तो तुम क्यों जो है कि पागल हो गई आधी रात को, और तुम आधी रात को चिल्लाई, किस दावा नल की ज्वालाएं हैं दिखी, कोकिल बोलो तो। कह रहे हैं कौन सी ज्वाला तुमको दिखी, कौन सी आग दिखी, कौन सी अग्नि ने तुमको परेशान किया कि तुम रात में ही चिल्ला उठी। क्या देख न सकती जंजीरों का गहना, हथकड़ियाँ क्यों यह ब्रिटिश राज का गहना। कह रहे हैं कि तुम देख नहीं सकती हो कि मैं जंजीरों के गहने पहना हुआ हूँ, लोहे के जंजीरों के, और कह रहे हैं इसको हथकड़ियाँ क्यों कहूँ, ये ब्रिटिश राज का गहना है। कोल्हू का चर्रक चूं जीवन की तान, गिट्टी पर अंगुलियों में लिखे गान। कह रहे हैं कि जानते हैं उस टाइम में जब ये जेल में डाला जाता था तो कोल्हू भी चलवाया जाता था, जैसे कि गन्ने की पेराई, लाइक तेल की पेराई, लाइक आटा की पिसाई, ठीक है, पत्थल तोड़वाए जाते थे, बहुत सारे ऐसे मतलब बहुत कड़े कड़े कठिन कठिन कार्य करवाए जाते थे। तो वही कह रहे हैं कोल्हू की चर्रक चूं हो रही है, मतलब कैदी लोग कर रहे हैं, और जीवन की तान उसी के भरोसे इन लोगों की जैसे लग रहा है चल रही है, और मैंने गिट्टियों पर उंगलियों से लिखे हैं गाने, ठीक है, पत्थर जब तोड़ाई हो रही है तो। हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, और पेट पे खूब मोटा मोटा रस्सा लगा रहता था, और उस जो बैल खींचते हैं उसको ये आदमी लोग खींचते थे, ठीक है। खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआं, और कह रहे हैं मैं जुआ चलाता हूँ, और ब्रिटिश का जो अकड़ है, जो ऐंठ है, उसको कुआं इन्होंने दर्शाया, वो इतना गहरा है। कह रहे हैं मैं उसको खाली कर रहा हूँ, मैं टूट नहीं रहा हूँ, बिखर नहीं रहा हूँ, क्योंकि वो अपनी अकड़ इसीलिए दिखा रहे हैं कि मैं टूट जाऊँ बिखर जाऊँ, लेकिन मैं नहीं टूट रहा हूँ बिखर रहा हूँ, जिसके कारण उनकी अकड़ धीरे धीरे ढीली हो रही है। दिन में करुणा क्यों जगे रुलाने वाली, इसलिए रात में गजब ढा रही आली। कह रहे हैं दिन में तुम्हें क्यों हम लोगों के ऊपर दर्द हो, क्यों तुमको जो है कि दुख हो, और तुम रुलाने के लिए रात में तुम इस तरह से जो बोल रही हो वो बहुत गजब ढा रहा है, बहुत तीखा प्रहार उसका है। इस शांत समय में अंधकार को बेध रो रही क्यों हो। कह रहे हैं कि ये तो रात है, अंधकारमय है, तुम इस टाइम में जो रो रही हो ये अंधकार को बेध रहा है, मीन्स चीर के आवाज जो है कि साफ तुम्हारी दिखाई दे रही है, सुनाई ही नहीं दे रही है। कोकिल बोलो तो चुपचाप मधुर विद्रोह बीज इस भांति बो रही क्यों हो। कह रहे हैं कि कोकिल बोलो तुम चुपचाप ऐसे जो है कि एक तो तुम मीठी बोली की स्वामिनी हो, और उस मीठी बोली में तुम विद्रोह के बीज मेरे अंदर क्यों बोल जगा रही हो, जो तुम ये रात में मुझे जो है कि वेदना से और सब चीज़ से जो तुम मुझे याद दिला रही हो, रात को तुम बोल रही हो, तो इस चीज़ को कभी समझ रहा है कि वो ब्रिटिशों के लिए विद्रोह का बीज इनके अंदर डाल रही है। कह रहे हैं इस भांति बो रही हो क्यों, कोकिल बोलो तो। कह रहे हैं कि इस जो है कि क्या बोलते हैं कठोरता से तुम बीज क्यों बो रही हो विद्रोह का। काली तू रजनी भी काली, शासन की करनी भी काली। कह रहे हैं कि कोयल तुम भी काली हो, रात भी काली है, और ब्रिटिश शासन की करनी भी काली है। काली लहर कल्पना काली, मेरी काल कोठरी काली। और कह रहे हैं कि काली ही लहर है, मीन्स बुराइयों की ही लहर है, इसलिए लोगों की सोच भी काली हो गई। और कह रहे हैं कि मेरी काल कोठरी भी काली है, मैं जिस कोठरी में हूँ वो कोठरी भी काली है। टोपी काली कमली काली, मेरी लौह श्रृंखला काली। कह रहे हैं मेरी टोपी भी काली है, मेरा कंबल भी काला है, और जो और मैंने जो जंजीर पहनी है, लौह श्रृंखला पहनी है, जंजीरों की जो श्रृंखला है उसको क्या बोलते हैं, वो हथकड़ी है, कह रहे हैं वो भी काली है। पहरे
पहरे की हूँ कृत सी ब्याली, तिस पर है गाली ये आली। कह रहे हैं पहरे की जो है कि जो हुंकार है और जो है कि क्या बोलते हैं इस तरह से, तिस पर ये तुम्हारी जो है कि जो आवाज़ है वो गाली सी प्रतीत हो रही है कि उस पहरे को तोड़कर बेध कर मैं जो है कि विद्रोह को नहीं जगा पा रहा हूँ हे आली। इस काले संकट सागर पर मरने की मदमाती। कह रहे हैं ये जो काला संकट देश पे छाया है, हम लोगों पे छाया है, इस पे जो है कि क्या बोलते हैं तुम भी मरने को हम लोगों को मदमात कर रही हो, मरने के लिए जो है कि क्या बोलते हैं सर से विद्रोह का बीज बो रही हो। मैं विद्रोह करूँगा और वो लोग मुझे मार देंगे, ठीक है, इसीलिए तुम हम लोगों को उसी तरह से नशे में डुबाना चाह रही हो विद्रोह के। कोकिल बोलो तो अपने चमकीले गीतों को क्यों कर हो तैराती, कोकिल बोलो तो। कह रहे हैं तुम अपने चमकीले गीतों से हम लोगों को विद्रोह में तैराना चाहती हो, कोकिल बोलो तो। तुझे मिली हरियाली डाली, मुझे नसीब कोठरी काली। कह रहे हैं तुम्हें तो हरियाली डाली मिली है, लेकिन मेरे नसीब में तो काली कोठरी है। तेरा नभ भर में संचार, मेरा 10 फुट का संसार। और जो है कि वो अकॉर्डिंग से बताते हैं कि किस तरह से तुमको ज़्यादा मिला है, मुझे कम मिला है। कहते हैं तुम्हारा तो पूरे नभ भर में संचार है, तुम पूरे आकाश में स्वच्छंद होके घूम सकती हो, उड़ सकती हो, लेकिन मेरा तो 10 फुट का ही संसार है। तेरे गीत कहाँ में वाह, रोना भी है मुझे गवाह। और कह रहे हैं तुम्हारे गीत पे लोग कहे लगाते हैं, लोग वाहवाही लुटाते हैं, लेकिन मैं अगर रो भी दूं तो वो सभी को गुनाह लगता है। तेरी विषमता तेरी मेरी, देख विषमता तेरी मेरी, बजा रही तिस पे रणभेरी। कह रहे हैं इस तरह से तुम देखो कि तुम्हारे और मेरे में कितना अंतर है, तुम्हारे लिए कितनी जो है कि स्वच्छंदता है और मैं कितने जो है कि क्या बोलते हैं गुलामी में जकड़ा हुआ हूँ। उस पे भी तुम रण के लिए जो है कि क्या बोलते हैं शंखनाद कर रही हो, उस पे भी तुम विद्रोह की ज्वाला जला रही हो। इस हुंकृत पर अपने कृत से और कहो क्या कर दूं। कह रहे हैं जिस तरह से तुम हुंकार मचा रही हो, बताओ तुम्हारे इस करने पे मैं क्या कर दूं। कोकिल बोलो तो मोहन के व्रत पर प्राणों का आसव किस पे भर दूं। कह रहे हैं कोकिल बोलो तो तुम्हारे जो है कि क्या बोलते हैं मोहन का जो व्रत है, इसमें जो है कि मैं किसके जो है कि क्या बोलते हैं प्राणों का उसमें आसव भर दूं। कोकिल बोलो तो, ठीक है, मोहन से तात्पर्य यहाँ पे उनसे है, गांधी जी से है, ठीक है। उन्होंने जो स्वतंत्रता आंदोलन का व्रत किया है, तो कह रहे हैं कि क्या बोलते हैं मैं तो यहाँ पे मर जाऊंगा, ठीक है। उनका जो स्वतंत्रता आंदोलन जो भी कैदी हैं वो मार दिए जाएंगे, तो बोलते हैं कि बताओ तुम्हारे जो तुम रणभेरी बजा रही हो, तो बताओ मैं किस में जो है कि प्राण भर दूं, जो है कि क्या बोलते हैं तुम्हारे विद्रोह की जो ज्वाला है वो मोहनदास करमचंद गांधी की तरफ से लड़े, ठीक है। इस तरह से कवि इस कविता में जो है कि देश में उस समय जो व्याप्त था स्वतंत्रता आंदोलन का विद्रोह, उसको जो है कि दर्शाना चाह रहा है कि एक कोयल भी जो मीठी वाणी की स्वामिनी है, वो भी जो है कि क्या बोलते हैं ब्रिटिश की काली करतूतों को देख रही है, वो भी लोगों में जनसंचार कर रही है कि नहीं तुम उठो, बोलो और अपने देश को आज़ाद करो। और वहाँ पे जो है कि क्या बोलते हैं कैदी है जो कैरेक्टर, वो अपनी दुर्दशा दर्शाता है, ठीक है ना।